हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नॉलेज एकेडमी। कैसे हैं आप सभी? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल इन लाइफ। आई एम बैक अगेन ऑन माय चैनल नॉलेज एकेडमी। आज का जो टॉपिक है वह है एजुकेशन एवं सोसाइटी, यानी एजुकेशन और सोसाइटी से संबंधित टॉपिक है। शिक्षा तथा समाज के संदर्भ में हम डिस्कस करेंगे। एग्जामिनेशंस की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है। आपके बीटीसी, बीएड, एमएड एवं अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इससे संबंधित क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। बट फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से कि चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अवश्य करें। अपनी कमेंट्स अवश्य प्रेषित करें। आई ऑलवेज वेट। तथा आपको जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए उससे संबंधित कमेंट्स भेजें। एजुकेशन एवं सोसाइटी को समझने के लिए सर्वप्रथम हमें ये देखना होगा कि शिक्षा व समाज में क्या संबंध है। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एजुकेशन एंड सोसाइटी? शिक्षा तथा समाज को समझने के लिए यह डेफिनेशन जानना एसेंशियल है कि किसी भी समाज में दी जाने वाली शिक्षा समय समय पर उसी प्रकार बदलती है जिस तरह समाज बदलता है। इस तथ्य से एक बात स्पष्ट होती है कि एजुकेशन एवं सोसाइटी में रिलेशन है, या ये कहें कि घनिष्ठ संबंध है। उटावी ने इस संदर्भ में कहा है कि प्रत्येक समाज अपनी आशाओं, आदर्शों, आकांक्षाओं, आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षा की व्यवस्था करता है। यह शिक्षा व्यक्तियों को इस तरह से तैयार करती है जिससे वे समाज के उपयोगी सदस्य बन जाएं। अतः डिफरेंट एजुकेशनिस्ट, थिंकर्स, फिलोसफर्स ने ये माना है कि यदि समाज की आवश्यकताओं, आकांक्षाओं में परिवर्तन होता है तो एजुकेशन के सिनेरियो में या एजुकेशन के स्वरूप में भी परिवर्तन अवश्य होता है। यानी जैसा समाज होगा वैसी ही शिक्षा व्यवस्था की जाएगी, वैसा ही एजुकेशन का जो कंसेप्ट है उसको डेवलप किया जाएगा, क्योंकि एजुकेशन सोसाइटी की आवश्यकताओं, आकांक्षाओं का प्रतिबिंब होती है, यानी इसको प्रतिबिंबित करती है। शिक्षा तथा समाज के घनिष्ठ संबंध को समझने के लिए आवश्यक है कि विभिन्न समाजों का अध्ययन किया जाए। इनमें यदि प्राचीन समाज यानी एंशियंट सोसाइटी के पर्सपेक्टिव में डिस्कस करें तो इसमें भारतीय समाज हो या यूरोपियन समाज हो, इन सभी समाजों में धर्म का प्रमुख स्थान था। सोसाइटी रिलीजियस पर्सपेक्टिव को इम्पोर्टेंस देती थी। व्यक्ति के स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, कैरेक्टर फॉर्मेशन तथा मॉरल वैल्यूज को इम्पोर्टेंस दी जाती थी। तथा एंशियंट सोसाइटी का जो मेन उद्देश्य था शिक्षा से संबंधित, वो ये था कि सेल्फ रियलाइजेशन और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट करना, ये उस समय के समाज का मुख्य उद्देश्य माना जाता था। नो दाई सेल्फ, स्वयं को जानो, अहम ब्रह्मास्मि, त्वम ब्रह्मसि, ये सभी जो कॉन्सेप्ट हैं ये स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव में स्टूडेंट्स को समझाए जाते थे और इनके अनुसार ही शिक्षा की जो संकल्पना है वो डेवलप की जाती थी। जो करिकुलम है उसको ऑर्गेनाइज किया जाता था। स्टूडेंट्स को टीचर्स के पास यानी शिष्यों को गुरु के सानिध्य में सेल्फ रियलाइजेशन यानी आत्म अनुभूति के लिए भेजा जाता था तथा सुपर नेचुरल पावर यानी जो सर्वशक्तिमान ब्रह्म है उसके संदर्भ में नॉलेज प्रोवाइड की जाती थी। स्टूडेंट्स को ब्रह्म की स्तुति के संदर्भ में शिक्षा दी जाती थी। वेद, पुराण, उपनिषदों का अध्ययन के संदर्भ में चर्चा होती थी। कहा जाता था कि यदि ब्रह्म की उपासना करनी है तो उसके स्वरूप को सर्वप्रथम जानो। नमो स्तवन अनंताय सहस्त्रमूर्तये सहस्त्र नामने पुरुषाय शाश्वते सहस्त्र कोटि युग धारणे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेवा त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेवा इत्यादि कहकर ईश्वर को विभिन्न नामों से संबोधित किया जाता था तथा माता पिता के तुल्य भी माना जाता था। जीवन के किसी भी सर्कमस्टांसेस में डिसअपॉइंट होने की बात को निग्लेक्ट किया जाता था तथा कहा जाता था वी मस्ट नेवर बी डिसअपॉइंटेड एट एनी सर्कमस्टांसेस ऑफ लाइफ। इस तरह से उनकी इनर स्ट्रेंथ को स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के द्वारा बढ़ाया जाता था। एंशियंट सोसाइटी में समबुद्धि को अपनाने की भी बात कही जाती थी तथा इस तरह से शिक्षित किया जाता था कि यू न हश्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान सहमे प्रिय। इस तरह से विभिन्न प्रकार के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के संदर्भ में
धर्म के स्वरूप को समझने के लिए एजुकेशन के सिनेरियो में आवश्यक थे तथा समाज की जो मुख्य आवश्यकता थी वो धर्म से संबंधित थी। अतः रिलीजियस नॉलेज को प्रोवाइड करना या उसको गेन करना ही मुख्य था। सो ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ दिस डिस्क्रिप्शन वी कैन से दैट एजुकेशन वाज आल्सो ऑफ रिलीजियस नेचर। Ceremonies and rituals were organized to develop character, attitudes and behavior of individuals. एंशियंट सोसाइटी के पर्सपेक्टिव में डिस्कस करने के बाद मेडिवियल सोसाइटी यानी मध्य युगीन समाज के संदर्भ में यदि डिस्कस करें, जो कि शिक्षा एवं समाज के संबंध को समझने में सहायक है, तो इस संदर्भ में यूरोपीय समाज के बारे में चर्चा की जाती है कि यूरोप में मध्य युग में कैथोलिक धर्म की प्रधानता थी और इस धर्म के सिद्धांतों पर सभी को विश्वास करना पड़ता था। स्वचिंतन की स्वतंत्रता नहीं थी और यही जो टेंडेंसी है वो एजुकेशन में ऑर्गेनाइज की गई थी। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जैसा समाज होगा वैसी ही शिक्षा होगी। जो समाज का डायरेक्शन होगा उसे शिक्षा में अपनाया जाता है, एजुकेशन में उसको प्लेस दिया जाता है। अतः उस समय व्यक्तियों के पास वैयक्तिक एवं वैचारिक स्वतंत्रता नहीं थी। उस समय व्यक्ति को डिसिप्लिन्ड लाइफ को अपनाने की सलाह दी जाती थी। इसी तरह से मॉडर्न सोसाइटी यानी आधुनिक समाज के संदर्भ में यदि डिस्कस करें, सो वी कैन से इन दिस कॉन्टेक्स्ट दैट साइंस हैज अ पावरफुल इम्पैक्ट अपॉन मॉडर्न सोसाइटी। एजुकेशन tries to promote thinking, reasoning, discrimination and judgment together with other mental powers of individual to maximum. So we can say that each type of society organize its education according to its need and ideals of society. जैसा कि मैंने अभी स्पष्ट किया कि आधुनिक समाज में मानसिक शक्तियों, विचार, चिंतन, निर्णय आदि की जो कैपेबिलिटी है उसके डेवलपमेंट पर एम्फसाइज किया जाता था तथा मॉडर्न सोसाइटी आइडियलिस्टिक सोसाइटी, मैटेरियलिस्टिक सोसाइटी और प्रैग्मेटिक सोसाइटी का समन्वित रूप है तथा जो एजुकेशन सिस्टम है वह भी इसी के अनुसार होगा। आदर्शवादी समाज या आदर्शवादी शैक्षिक संकल्पना के पर्सपेक्टिव में यदि डिस्कस करें तो इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो काफ़ी एंशियंट सोसाइटी से मिलते जुलते हैं। आइडियलिस्टिक सोसाइटी में भी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट पर एम्फसाइज किया जाता था। यही कारण है कि आपके बीएड में तथा अन्य टीचिंग से संबंधित जो भी कोर्सेज हैं उनमें आइडियलिस्टिक सोसाइटी या आइडियलिज्म को एजुकेशन के पर्सपेक्टिव में ऑर्गेनाइज किया गया है, एजुकेशन में इसको स्थान दिया गया है। आई एम गोइंग टू एम्फसाइज अगेन एंड अगेन दैट स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के माध्यम से ही इनर स्ट्रेंथ डेवलप होती है तथा कैरेक्टर फॉर्मेशन संभव होता है। व्यक्ति की जो विल पावर है वह भी स्ट्रांग होती है। अतः आइडियलिस्टिक सोसाइटी में एजुकेशन को इसी के पर्सपेक्टिव में देखा समझा जाता है। भौतिकतावादी समाज यानी मैटेरियलिस्टिक सोसाइटी के पर्सपेक्टिव में यदि डिस्कस करें तो इसमें भौतिक सुख सुविधाओं को स्थान दिया जाता है तथा इसमें धन उपार्जन ही मुख्य है। कहीं न कहीं ये जो सोसाइटी है यह चार्वाक दर्शन के निकट है कि यावत जीवित सुखम जीवित ऋणम कृत्वा धृतम पीवेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमन कुतः, यानी जब तक जिए सुख पूर्वक जिए तथा सुख पूर्वक जीने के लिए जो भी करना हो उसको कर लें। इस तरह से इस संकल्पना को इसमें स्थान दिया गया है और ये भौतिकवादी समाज कहलाता है जिसमें एजुकेशनल वैल्यूज को मटेरियल वेलफेयर के संदर्भ में देखा परखा जाता है। प्रयोजनवादी समाज यानी प्रैग्मेटिक सोसाइटी के पर्सपेक्टिव में यदि डिस्कस करें तो इसमें सत्य को नित्य परिवर्तनशील माना जाता है, यानी जो ट्रुथ है वह चेंजिंग है। ट्रुथ इज ऑलवेज चेंजिंग। कोई भी एक निश्चित सत्य नहीं है, सत्य की प्रकृति परिवर्तनशील है तथा इस सोसाइटी का एक कैरेक्टरिस्टिक ये भी है कि समाज में सर्कमस्टांसेज और सिचुएशंस को ज़्यादा स्पेसिफिक स्थान दिया जाता है, यानी जो भी चीज़ आपके लिए उपयोगी है उसे अपना लें और जो अनुपयोगी है वह त्यागने योग्य है। अतः यह अमेरिकन जीवन दर्शन से संबंधित फिलॉसफी है। अतः जो एजुकेशनल वैल्यूज़ हैं उनको प्रैग्मेटिक सोसाइटी के सिनेरियो में ऑर्गेनाइज किया जाता है। इसी तरह से निरंकुश समाज यानी डेस्पोटिक सोसाइटी के पर्सपेक्टिव में यदि डिस्कस करें तो इसमें माइट इज राइट का जो सिद्धांत है उसको प्रायोरिटी दी जाती है। नेपोलियन, हिटलर, मुसोलिनी इत्यादि की जो सोसाइटी है या जो समाज है उनको निरंकुश समाज के पर्सपेक्टिव में देखा समझा जाता है। एजुकेशन का जो परिदृश्य है वह भी इससे संबंधित होगा।
इसी तरह से डेमोक्रेटिक सोसाइटी के संदर्भ में यदि डिस्कस करें तो इसमें स्वतंत्रता, समानता, न्याय, भ्रातृत्व, बंधुत्व, सहिष्णुता इत्यादि जो वैल्यूज़ हैं उनको स्थान दिया जाता है। डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल को स्पेसिफिक प्लेस दिया गया है डेमोक्रेटिक सोसाइटी में। और जो एजुकेशन है उसको भी इसी संदर्भ में ऑर्गेनाइज किया जाता है, जिसमें व्यक्ति एवं व्यक्ति के मध्य किसी भी प्रकार की पार्शियलिटी, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है। और जो एजुकेशन है वह समाज के डेमोक्रेटिक वैल्यूज के अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइज की जाती है। इन डेमोक्रेटिक सोसाइटी वी सी freedom and full development of all individuals are given importance. Each individual is provided education according to his needs, nature and requirements. Nothing is forced from outside and nothing is imposed by virtue of any authority. Social and moral values together with human sentiments are developed and harmonious education so that all individuals develop their fullest personalities. इस तरह से कहा जा सकता है कि जैसी समाज की रूपरेखा होती है वैसे ही एजुकेशन सिस्टम को बनाया जाता है, एजुकेशन ऑर्गेनाइज की जाती है। तो रिलेशन बिटवीन एजुकेशन एंड सोसाइटी में आपको इन्हीं पॉइंट्स को डिस्कस करना होगा। अब हम देखेंगे कि समाज का शिक्षा पर क्या प्रभाव है, यानी व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ एजुकेशन। आई मीन टू से व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ सोसाइटी ऑन एजुकेशन। इस तरह से इम्पैक्ट ऑफ सोसाइटी ऑन एजुकेशन के पर्सपेक्टिव में यदि डिस्कस करें तो इसमें पहला जो पॉइंट है वह प्रिजर्वेशन ऑफ सोशल हेरिटेज एवं कल्चर से संबंधित है। सोशल हेरिटेज एवं कल्चर के संदर्भ में एक्सप्लेनेशन ये है कि सोशल हेरिटेज से संबंधित चीजों की रक्षा करना, उन प्रतिमानों की रक्षा करना, उनको समझना प्रमुख है। तथा संस्कृति के संदर्भ में यदि डिस्कस करें तो किसी समाज का रहन सहन, खान पान, व्यवहार, प्रतिमान, विश्वास, परंपराएं, आचार विचार, रीति रिवाज, आदर्श एवं मूल्य, कला कौशल, संगीत, नृत्य, साहित्य, भाषा, धर्म, दर्शन इत्यादि इसके संदर्भ में आते हैं या समाविष्ट हैं। और ये सभी प्रत्येक समाज की सांस्कृतिक पहचान होते हैं। और एजुकेशन का जो उद्देश्य है वो ये है कि उस समाज के सोशल हेरिटेज से संबंधित जो एस्पेक्ट है उसको करिकुलम में ऑर्गेनाइज करना और इसके अतिरिक्त समाज के दर्शन, आदर्श, मूल्य इत्यादि पर आधारित जो करिकुलम है उसको ऑर्गेनाइज करना, पाठ्यचर्या में उसको स्थान देना, भाषा, साहित्य, धर्म, दर्शन इत्यादि से संबंधित व्यवहार प्रतिमानों को सुनिश्चित करना, ये सभी इसके अंतर्गत आता है। अपार्ट फ्रॉम दिस आई वुड ऑल्सो लाइक टू एम्फसाइज ऑन दिस फैक्ट in the context of preservation of social heritage that education plays a significant role in this perspective. Education preserves social and cultural heritage, as I have explained. As a matter of fact, each society has a legitimate pride over its social heritage which it never allows to decay or die out. Education conserves and preserves this heritage which is the basic function of society. इसी तरह से जो अगला पॉइंट है वह समाज की संरचना और शिक्षा से संबंधित है, यानी सोशल स्ट्रक्चर एंड एजुकेशन। सोशल स्ट्रक्चर एंड एजुकेशन के संदर्भ में ये स्पष्ट है या ध्यान देने योग्य है कि भिन्न भिन्न समाजों का जो स्वरूप है वह अलग होता है। कुछ समाजों में सामाजिक संरचना वर्ग भेद के आधार पर की जाती है, जाति भेद के आधार पर की जाती है। अतः जैसा समाज होगा वैसा ही एजुकेशन पर इम्पैक्ट उसका दृष्टिगोचर होता है। इंडियन सिनेरियो में यदि डिस्कस करें तो जब भारत में वर्ण व्यवस्था विद्यमान थी तो उस समय इसमें पार्शियलिटी दृष्टिगोचर होती थी। लेकिन मॉडर्न सोसाइटी में चूंकि डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को ऑर्गेनाइज किया गया है, ऐसे में डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ के अनुसार शिक्षा को ऑर्गेनाइज किया गया है। कुल मिलाकर जैसा समाज होता है वैसा ही एजुकेशन पर इम्पैक्ट दृष्टिगोचर होता है। इसी तरह से रिलीजियस सिचुएशन ऑफ सोसाइटी एंड एजुकेशन, यानी समाज की धार्मिक स्थिति और शिक्षा के संदर्भ में यदि डिस्कस करें तो इस संदर्भ में अलग अलग फिलोसफर्स की, थिंकर्स की पृथक या अलग अलग विचार हैं। विद्वानों का ये मत है कि धर्म शिक्षा का आधार है, तो कुछ विद्वान ये भी मानते हैं कि एजुकेशन को धर्म से दूर रखना चाहिए, यानी एजुकेशन में धर्म का इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए। लेकिन राज्य का ये कर्तव्य है कि किसी एक विशेष धर्म की शिक्षा ना दी जाए, वरन सभी धर्मों को समान दृष्टि से देखा जाए। ये एजुकेशन तथा इंडिविजुअल दोनों के लिए ही
सही कॉन्सेप्ट माना गया है और जो एजुकेशन है वह डेमोक्रेटिक वैल्यूज के अकॉर्डिंग दी जानी चाहिए, ऐसा विद्वानों ने माना है। इसी तरह से सामाजिक भावनाओं की जागृति यानी अवेकनिंग ऑफ सोशल फीलिंग्स एंड इंडिविजुअल इज वेरी क्लोजली related to society. Apart from this, we see he can achieve his development in and without society an individual cannot exist. So we can say development of social awareness, social feelings and social attitudes is very essential from all points of view. In fact, it is education which inculcates such social attitudes, ideals and values together. इसी तरह से पॉलिटिकल डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी के संदर्भ में यदि डिस्कस करें कि समाज की राजनैतिक स्थिति और एजुकेशन यानी शिक्षा किस तरह से होगी, तो विद्वानों ने ये माना है कि सोसाइटी की राजनीतिक प्रकृति सदैव ही एजुकेशन को प्रभावित करती है। एक तंत्र समाज में जहाँ पर जो एजुकेशन सिस्टम है वह कट्टर राष्ट्रभक्ति से संबंधित होता है, वहीं डेमोक्रेटिक सोसाइटी में लिबरल एजुकेशन को स्थान दिया जाता है। अतः जैसा समाज होता है वैसा ही एजुकेशन का परिदृश्य राजनीतिक संदर्भों में भी देखा समझा जाता है। इसी तरह से सामाजिक परिवर्तन एवं शिक्षा यानी सोशल चेंज एंड एजुकेशन के संदर्भ में यदि डिस्कस करें तो गतिशीलता समाज का आधारभूत नियम है। सोसाइटी में जो एजुकेशन का रूप है वह नित्य परिवर्तनशील रहा है, समय समय पर उसमें नए नए प्रयोग हुए हैं तथा टाइम टू टाइम चेंजेस आते रहे हैं। उदाहरण के लिए एंशियंट सोसाइटी में जो समाज का स्वरूप था वह स्पिरिचुअल डेवलपमेंट पर आधारित था, जबकि जो वर्तमान समाज है वह ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी में ज़्यादा विश्वास करता है। इस तरह से शिक्षा सामाजिक परिवर्तनों से नित्य ही प्रभावित होती है। अब हम ये देखेंगे कि शिक्षा का समाज पर क्या प्रभाव है। व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ एजुकेशन ऑन सोसाइटी। सो इन दिस सिनेरियो इफ वी डिस्कस, तो हमें विदित होगा कि जो एजुकेशन है वह भी समाज को कहीं ना कहीं डायरेक्ट करती है, उसकी आवश्यकताओं के अनुसार एक आदर्श समाज के निर्माण में सहयोग करती है। अतः कहा जा सकता है कि जो एजुकेशन है वह भी समाज के सांस्कृतिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनैतिक जो प्रतिमान है उनको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्रभावित करती है। एजुकेशन समाज का निर्माण करती है, समाज के निर्माण की आधारशिला है, उसको परिवर्तित करती है और विकास करती है। अतः एजुकेशन का जो रोल है वह सोसाइटी के पर्सपेक्टिव में एसेंशियल है। एजुकेशन समाज की जो ज्योग्राफिकल सिचुएशन है उस पर भी नियंत्रण स्थापित करती है। एक समय था जब पहाड़ों को और समुद्रों को पार करना असंभव था और ये एक कल्पना मात्र था, लेकिन यह एजुकेशन ही है जिसके कारण आज ये सब चीजें बहुत सरल हो गई हैं। चाहे तेज गर्मी हो या बहुत अधिक ठंड हो, विज्ञान के प्रभाव के कारण, शिक्षा के प्रभाव के कारण ये सभी चीजें या भौगोलिक परिस्थितियों पर नियंत्रण प्राप्त किया गया है। गर्मियों में हम हीटर पर अभिप्राय है कि जाड़ों में हीटर की सहायता लेते हैं, वहीं एसी की हेल्प के द्वारा गर्मियां आराम से कट जाती हैं। एजुकेशन समाज के जो उद्देश्य हैं उनको भी कहीं ना कहीं प्रभावित करती है। ब्रिटिश कालीन भारत में जो इंग्लिश एजुकेशन थी, ब्रिटिश एजुकेशन थी, उसके कारण समाज में विभिन्न प्रकार के परिवर्तन आए। स्वतंत्रता के पश्चात यदि देखें तो समाज के स्वरूप में परिवर्तन लाने में एजुकेशन का स्पेसिफिक रोल रहा है। नवीन समाज की संरचना में निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा भी प्रमुख है। इसके अतिरिक्त जो एजुकेशन है वह संस्कृति को भी कहीं ना कहीं प्रभावित करती है, यानी इन्फ्लुएंस ऑफ एजुकेशन ऑन कल्चर। एजुकेशन न केवल समाज की संस्कृति का संरक्षण करती है बल्कि उसका विकास भी करती है, ट्रांसमिशन करती है तथा संस्कृति के आयामों को, प्रतिमानों को समझने में भी कहीं ना कहीं सहायक है, उनकी इम्पोर्टेंस से हमको अवगत कराती है। इसी तरह से शिक्षा समाज की आर्थिक स्थिति को समझने में, समाज की जो पॉलिटिकल सिचुएशन है उसको समझने में भी सहायक है। एजुकेशन एंड सोशलाइजेशन का स्पेसिफिक रिलेशन है। इस तरह से जो शिक्षा है वह समाजीकरण को भी कहीं ना कहीं प्रभावित करती है। बालक शिक्षा प्राप्त करने जब विद्यालय जाता है तो अन्य बालकों के संपर्क में आता है और इस तरह से उसके आचार, व्यवहार, प्रतिमान, आदर्श, मूल्य तथा सांस्कृतिक जो मूल्य हैं वो कहीं ना कहीं प्रभावित होते हैं और धीरे धीरे वह समायोजन करना सीख लेता है और यह सभी समाजीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से संभव है जिसमें एजुकेशन का स्पेसिफिक रोल होता है।
इसी तरह से जो एजुकेशन है वह सोशल चेंज के संदर्भ में भी आवश्यक है और वी कैन से इट्स इम्पोर्टेंस कैन नॉट बी निग्लेक्टेड। एजुकेशन brings about social change of very important nature. We see that due to modern sciences we can define that new researches and techniques, revolutionary changes are occurring in the field of human activities. Education imparts knowledge of these latest development to the individual and provides adequate inspiration for their use. इस तरह से कहा जा सकता है कि जो एजुकेशन है वह नवीन ज्ञान का आधार बनती है और समाज को इसके लिए तैयार करती है। यह एजुकेशन ही है जो समाज को डायरेक्शन देती है और नेतृत्व प्रदान करती है। आई होप एजुकेशन एवं सोसाइटी के संबंध में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी। दैट्स ऑल फॉर टुडे। प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। थैंक यू।